बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं गोलगप्पे। और ये रात का टाइम है। मैंने बेटे से बोला था कि मेरा दिल कर रहा है गोलगप्पे खाने को, तो वो लेता हुआ आया था अभी। तो आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा है ना तो आप भी मंगवाइए, एंजॉय करें, गोलगप्पे खाएं और साथ ही मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें जो नए देखने वाले हैं, और वीडियो को लाइक भी किया करें। तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लाइक की, सब्सक्राइबर की। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। और यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी। मैंने पहले डिश आउट किया सबको, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ। तो बेटी भी आ गई थी फ़ौरन, मैंने कहा मैं अंदर ही लेके आ रही हूँ। तो इसकी जो मीठी चटनी है ना वो बहुत मज़े की होती है, बहुत ज़्यादा मज़े की मीठी चटनी होती है। तो ये दूसरे दिन का क्लिप है और देखे कितना अच्छा मौसम है, बहुत मज़े का मौसम है, बहुत ही अच्छा है। इतनी ठंडी हवा चल रही थी और जैसे मैं वीडियो बनाने लगी ना तो और ज़्यादा पत्ते तेज़ तेज़ हिलने लगी और तेज़ हवा चलने लगी। ये देखें आप, पहले और अब स्लो थी और अब मैंने कहा ऐसे लग रहा है कि जैसे ना पत्तों को पता चल गया हमारी वीडियो बन रही है, तो और ज़्यादा वो खुशी से झूमने लग गया और ज़्यादा जो है ना वो तेज़ तेज़ हवा चलने लग गई। पहले थोड़ी स्लो थी, शुरू में आपने देखा था ना। तो देखिए कितना अच्छा मौसम लग रहा है। और ये शाम का टाइम है और मैं यहाँ पे ना दाल माश बना रही हूँ। माश की दाल जो वाइट वाली होती है ना, सबकी फेवरेट होती है, तो वो मैं बना रही थी। मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने ना ऑयल में लहसुन अदरक डाला, लहसुन अदरक की पेस्ट, उसको डाल के थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला। इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। थोड़ा सा इसका लहसुन अदरक का कलर चेंज हो जाएगा ना, तो फिर मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्चें डालूँगी। हरी मिर्चों की ना स्मेल बड़ी अच्छी आती है। और हरी मिर्चें डालने के बाद टमाटर और हरी मिर्चें मैंने एक साथ डाली थी, क्योंकि अभी मैं ज़रा ना पंखा बंद करने चली गई थी तो मुझे पता ही नहीं मैंने यहाँ पे क्या वॉइस ओवर करते हुए छोड़ा है। तो बहरहाल मैंने टमाटर और हरी मिर्चें साथ डाली थी। थोड़ा सा टमाटर मैश हो जाएंगे, अच्छे तरीके से मसाला भून लेंगे, तो फिर मैं इसमें ना दाल डाल दूँगी। दाल थोड़ी देर पहले आप भिगो दें, 1 घंटा, तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा ना पहले भिगो के रख दें। माश की दाल सबको ही बनाने आती है, ज़ाहिर है मुझे पता है, मुझसे अच्छी ही बनानी आती होगी, मगर वैसे ही मैं आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं स्पाइसेस डाल दूँगी, नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा, और लास्ट में हम लोग गरम मसाला वगैरह लास्ट में डालेंगे। ये सब मसाले डाल के मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया। जब बिल्कुल सब भून जाएंगे, टमाटर सब मैश हो जाएंगे अच्छे तरीके से, तो फिर हम इसमें दाल डाल देंगे। आज मुझे जाना था, बेटी को दोबारा डेंटिस्ट के पास लेके जाना था, इसलिए मैं ना खाना जल्दी बना के रख रही थी, क्योंकि हम लोग जो है ना 11 बजे के करीब है ना खाना खाते हैं। तो यहाँ पे ना मैं चिकन भी निकाला था, आज मुझे शवारमा भी बनाना था, तो उसकी मैं पीसेस करके रख रही थी। तो मैंने कहा चलो अभी पीस वगैरह कर लेती हूँ, फिर बाद में जो है ना शवारमा भी बना लूँगी। तो दाल रेडी होगी ना तो फिर उसके बाद ये कि शवारमा बन जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया था। लास्ट में इसमें हरी मिर्ची और हरा धनिया डालूँगी और गरम मसाला डालूँगी और हमारी दाल जो है ना वो डन हो जाएगी। और यहाँ पे मैं अपने सूट कह रही हूँ, सूट सिलिंग करने के लिए मैंने रखे थे और वो अब मैं ना निकाल रही थी पानी में से, क्योंकि मैं इसको सिलने के लिए दूँगी। तो अभी मैंने डालने लगी ना तो हल्की ना बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने इनको यहाँ नहीं फैलाया, तो मैंने कहा चलो मैं ऊपर जाके ना इसको छत पे फैला के आ जाती हूँ, क्योंकि ऊपर ना तार बंदी हुई है और उसके ऊपर शेड है, तो वहाँ बारिश नहीं आती है। तो अभी मैं इसको निचोड़ के तो फिर मैं ऊपर लेके जाऊँगी, छत पे फैला के आऊँगी। और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था, थोड़ी देर मैं ऊपर खड़ी भी रही। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ऊपर जाकर मौसम को भी इंजॉय करती हूँ और अपना कपड़ा भी फैला के आ जाती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे तार पे ना ऊपर दीवार के साथ ऊपर शेड था, तो यहाँ पे बारिश नहीं आती है। तो यहाँ फिर मैंने अपने कपड़े फैलाए, क्योंकि ये शिलिंग हो जाएंगे तो फिर मैं टेलर को दे के आऊँगी सिलने के लिए। हालांकि कपड़े मेरे पास रखे होते हैं, मैं सोचती हूँ चलो अभी दे के आऊँगी, मगर वो लास्ट टाइम पे ही दिए जाते हैं। तो यहाँ खैर दाल मैंने आपको बता दिया था कि डन करने का। खैर नीचे आई तो अभी थोड़ा सा पानी था, तो साथ ही मैं अपने शवारमे की भी तैयारी करने लग गई थी। तो यहाँ पर मैंने ना कीमा बना लिया था और अंधेरा देखे कितना हो रहा है, लाइट नहीं है। अभी थोड़ा सा मुझे इंतज़ाम करना है लाइट का, तो लाइट बिल्कुल भी किचन में नहीं थी। तो मैंने ना ये वीडियो जो था ना मैंने स्टैंड के साथ बनाई थी। तो अगर मैं हाथ में मोबाइल लेके उसमें बनाऊँ ना तो उससे ज़रा रोशनी आ जाती है, और अभी मैंने स्टैंड पे रखी थी, तो प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करिएगा। इसमें लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट डाला था, तिक्का मसाला डाला था, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, कुटी मिर्चें डाली हैं, नमक डाला है। तो बस ये चीज़ें मैंने इसको डाल के ना पिसा ज़ीरा डाल के इसको मैरिनेट करके मैंने अच्छे तरीके से ना थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। और फिर उसके बाद मैंने इसको फ्राई पैन में डाल के ना थोड़ा कुकिंग ऑयल डाल के पकने के लिए रख दिया था।
तो आप यकीन जाने कि ये शवारमा इतना मज़े का बना था, मगर मेरे पास ना जो शवारमा ब्रेड थी ना वो सिर्फ 5 थी, यानी कि मैं उस दिन एक पैकेट लेके आई थी तो सबके हिस्से में एक एक आया था। सॉरी, आवाज़ ऐसे डगमगा रही है। तो एक एक आया था हिस्से में। तो मैंने उस टाइम जब वॉइस ओवर कर रही थी ना, दाल को बड़ी जल्दी डन कर दिया था, साथ मेरी दाल जो है ना अभी डन हो रही है। अच्छा, शवारमे की जो वो है ना सॉस, वो लाइट आएगी तो मैं बनाऊंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। मेन चीज़ वही है जो सॉस है उसकी, तो वो भी बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। और या शवारमा जब बन जाएगा ना तो आप लोग ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करिएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये बताने की बात नहीं है, वाकई बड़े मज़े का बना था। और बच्चे कहने लगे मामा और नहीं है, मैंने कहा नहीं, सिर्फ 5 ही ब्रेड थी। तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर दोबारा ज़रूर ट्राई करूँगी। तो पहले भी मैंने ट्राई किया हुआ है मगर सॉस नहीं बनाई थी, मगर आज मैंने सॉस के साथ बनाया था। और यहाँ पे मैंने ना शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी थोड़ी थोड़ी लंबी लंबी उसमें काट के ना, तो वो भी इसमें थोड़ी मिक्स कर ली थी। वैसे तो ऊपर ही सब वो डाल लें आप, मगर मैंने ना इसके साथ ही मिक्स कर लिया था। मगर थोड़ी क्रंची क्रंची थी, इसको सॉफ्ट नहीं किया था, बस थोड़ा सा चम्मच हिला के 2-4 दफ़ा ना इसको हल्का सा बस वो कर लिया था मिक्स। अब ये देखें, यहाँ पर मैं बना रही हूँ सॉस, और इसमें मैंने मायोनीज़ डाली, फिर मैंने दही डाला, और ये लहसुन के जवे 5-6 लहसुन के जवे डाले थे, विनीगर डाला था, नमक डाला, काली मिर्चें डाली थी, काली मिर्चें डाली मैंने इसमें। और ये सॉस बहुत अच्छी बनती है जो बाज़ार में शवारमे में डालते हैं ना। लास्ट में जो ना ख़ास इंग्रेडिएंट जो इसका था वो है तिल डाले थे, और इसमें 2 टेबलस्पून जो ना ऑलिव ऑयल डाला था। ये सब चीज़ें डाल के ना इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। और आज ना बेटी केक भी बना रही थी तो लाइट भी चली गई थी, फिर दोबारा लाइट, क्योंकि लाइट यहाँ बहुत जाती है, बहुत ज़्यादा जाती है। और ये देखें, ये सॉस बन गई थी, और यहाँ मैं शवारमा बना रही थी। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के ना इसको बस हल्का सा गर्म कर लेना, दोनों साइडों पे गर्म करके इस पर हम लोग सॉस डालेंगे। रेड सॉस भी बनती है, खैर मैंने वो नहीं बनाई थी, उसकी जगह मैंने केचप यूज़ कर लिया था। और इसमें हम लोग चिकन डालेंगे अपना जो भी तैयार किया था। ये देखें, चिकन डाल के फिर उसके ऊपर जो थी ना चिली गार्लिक सॉस डाल दिया था। एक एक मैं बनाती गई और ट्राई करवाती गई। सबसे पहले मैंने बेटी को दिया, फिर दूसरी बेटी को दिया, फिर मैंने अपने लिए तैयार किया, हस्बैंड और बेटे के लिए मैंने रख दिया था। जब वो आए तो फिर मैंने उनको तैयार करके दिया। खैर बड़ा मज़े का बना। बेटा पूछ रहा था कि और नहीं है, मैंने कहा नहीं, नेक्स्ट टाइम जो है ना वो जल्दी दोबारा ट्राई करूँगी, दोबारा बनाऊँगी। तो बेटी यहाँ खा के बता रही थी कि मामा बहुत मज़े का बना है। और यहाँ पे भी अब मैं अपने लिए तैयार कर रही थी। और ये देखें, ये अंदर आई थी बेटी से पूछने के लिए कि कैसा बना है। वो कभी उल्टा वो थंब नहीं दिखा रही थी, कभी सीधा दिखा रही थी। तो यहाँ दाल के साथ अब मैं रोटी बना रही थी, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे, खाना मैंने देना था उनको। पहले मैंने उनको शवारमा दिया। और ये देखें, यहाँ पे ना चॉकलेट केक जो था ना, चॉकलेट फज केक, वो बनाया था बेटी ने, तो वो हम लोग सब खा रहे हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास बेटी को लेके, और लाइट अभी भी गई हुई है। तो अल्लाह हाफिज़, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।